देखने वाले सभी बहनों तथा भाइयों को नमस्कार। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए, आज हम गीता का 9th अध्याय और पार्ट 21 शुरू करने लगे हैं। हाँ जी, कौन सा है? ये गीता अध्याय 9th एंड पार्ट 21 आज शुरू करेंगे। लीजिए सुनिए। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्या जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्या और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वो भी मेरे शरण होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्रह्मजन तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और अक्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा ना करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले वेश्या भोगों में ना फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्या निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख, चक्र, गदा, पंच और किरीट, कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर, बनमाला और कौस्तुभधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलतापूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सहजता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में श्री राज विद्या राज गहन योग नामक नवाध्याय आपने सुना। ये आज हम गीता का
9वां अध्याय समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम गीता का 10वां अध्याय शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। बहनों तथा भाइयों, भारतवर्ष से हमें आए बहुत बहुत साल हो गए हैं। आई एम क्लोज टू 90 ईयर्स ओल्ड। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है और ये देश हमारी कर्मभूमि है। हम इस देश ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन लेकिन भारतवर्ष भी हम सनातनी लोग भारत से जुड़े रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अबाउट 30 मिलियन भारतवर्षी सनातनी इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी आस्था, बहुत सारों की आस्था कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। हम आशा करते हैं इंडिया में जो भी कृष्ण भगवान के स्थान है इंडिया में, उसका भी शांतिपूर्वक वहाँ पे पूरी तरह मंदिर बन जाए, क्योंकि हमारी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म एक बड़ा पुराना धर्म है। यहाँ से जब भी पहले सब सनातनी थे, समय के मुताबिक समय ढलता रहा, काफ़ी कुछ चेंज हो गया, ये सही बात है। लेकिन जो जो असली फूल है वो असली फूल ही रहता है। लेकिन हम जुड़े रहे, हमारी आस्था है। तो हम देखिए, भगवान राम जी का मंदिर तो बन गया। अब मुझे आशा है कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर पूरी तरह बन जाएगा। जो डिस्प्यूट है वो शांतिपूर्वक बैठ के हर एक चीज़ का समझौता हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कल फिर नेक्स्ट टाइम हम गीता का 10वां अध्याय शुरू करेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी है मैं हूँ, इस संसार को बनाने वाला, संसार को मिटाने वाला मैं ही हूँ। इन विचारों के साथ मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ और आज्ञा मांगता हूँ। मुझे आशा है कि आज का दिन आपके लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूँगा कि अच्छा रहे, आप हमेशा खुश रहें। अच्छा जी, नमस्ते।